हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है स्टडी कॉर्नर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट से। पिछले कुछ दिनों से हम सेल के इंटरनल ऑर्गेनल की पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनल ऑर्गेनल में सबसे पहले हमने देखा है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और उसको ही वो क्या करता है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है दोस्तों कि वो जो इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का कॉन्सेंट्रेशन, इंटरनल जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन करने का काम, सांद्रता मेंटेन करने का काम। अगर साइटोप्लाज्म की मात्रा अगर सेल में बढ़ गई तो सेल बलून की तरह फूलेगा और उसके बाद बस्ट हो जाएगा, बलून की तरह फूलेगा और उसके बाद ब्रस्ट हो जाएगा। अगर उसी की कॉन्टेस्ट में अगर बात करें तो सेल जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म की मात्रा अगर घट गई, कम हो गई, तो उसका जो सेल इतने सेल के इंटरनल ऑर्गेनल है वो स्क्वीज हो जाएंगे यानी कि दब जाएंगे। इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है एक तो इंटरनल ऑर्गेनल को प्रोटेक्ट करना और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना दोस्तों। नेक्स्ट अगर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले जानते हैं कि प्लास्टिड जो प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंस के साथ पढ़ते हैं दोस्तों। प्लांट सेल में एक तो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है, सेल वॉल। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिगमेंट की अगर बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं, 3 टाइप के प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों प्लास्टिड क्या है तो पौधों में जितने भी कलर्स दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, प्लास्टिड की वजह से। और प्लास्टिड को ही हमने 3 क्लास में क्लासिफाई किया है, 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। उसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट और थर्ड जो है वो ल्यूकोप्लास्ट। अब इनका मतलब जानते हैं। क्लोरो शब्द का मीनिंग है कि हरा रंग, पौधों में जितना भी हरा रंग किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रोमो शब्द का मीनिंग है कि रंगीन चीज़ें यानी कि डिफरेंट कलर, पौधों में नीला, पीला, रेड कलर, जितने भी कलर दिखाई देते हैं फूलों के, तो वो किसकी वजह से दोस्तों, तो क्रोमो शब्द का, क्रोमेटिन शब्द का मीनिंग ही है कि डिफरेंट कलर यानी कि रंगीन। और ल्यूको शब्द का मीनिंग है दोस्तों सफ़ेद। सफ़ेद सफ़ेद यानी कि जब प्लांट में वाइट कलर, जब भी प्लांट में वाइट कलर वो किस पिगमेंट की वजह से, ल्यूको। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें दोस्तों तो हमारी बॉडी में डब्ल्यू बी सी यानी कि सफ़ेद रुधिर कणिका है जिसका बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको शब्द का मीनिंग ही है कि हरा रंग, सफ़ेद कलर, सॉरी दोस्तों, सफ़ेद कलर। ल्यूको शब्द का मीनिंग ही क्या है, तो सफ़ेद कलर। ल्यूको शब्द का मीनिंग है सफ़ेद कलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ल्यूको कहाँ पे मौजूद रहता है, अगर हम पेड़ के अगर स्टेम को कट करते हैं तो उसमें जो मिल्क, वाइट मिल्क दिखाई देता है वो किसकी वजह से, तो वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की, क्लोरोप्लास्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेट लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है आपको इंटरनल, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब इनके फंक्शंस जानते हैं दोस्तों, ये फंक्शन कैसे करता है तो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, जब भी सूर्य की किरणें पेड़ की पत्ती, सबसे पहले कहाँ पे गिरेंगे तो पेड़ की पत्तियों पे गिरते हैं। पेड़ की पत्तियों से ही जाके वो कहाँ पे चले जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में या थैलाकॉइड में चले जाते हैं। और थैलाकॉइड में एक एनर्जी रहती है, उसी की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से निकल के कहाँ पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट से निकल के एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उसमें
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लाइट रिएक्शन, यानी कि सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन, सनरेज की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और उसी रिएक्शन में, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है, दिन में होती है, जिसको कि सूर्य की किरणों की मौजूदगी रहती है। और इसी रिएक्शन में NADP और ATP बनाए जाते हैं। प्लांट सेल में NADP और ATP बनाए जाते हैं। लाइट रिएक्शन में NADP और ATP बनाए जाते हैं। इसी बनाए हुए ATP को जब हम डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, इवनिंग टाइम में, यानी कि शाम के टाइम में डार्क रिएक्शन होती है, इवनिंग टाइम में होती है, यानी कि सनसेट टाइम में, जहाँ जब सनसेट होने वाला होता है उसी टाइम में स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। यानी कि जितने भी ये दिन भर NADP का लॉन्ग फॉर्म है निकोटिन एडेनाइन डाइफॉस्फेट, एंड ATP का लॉन्ग फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जितने भी NADP और ATP बनाए उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों, वो स्ट्रोमा में होते हैं। और इसी साइकिल को हम डार्क रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। और मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसीलिए केल्विन साइकिल बोलते हैं डार्क रिएक्शन को ही हम। और एक नाम क्या है, तो केल्विन साइकिल करके टर्म करते हैं। और किस साइंटिस्ट ने खोजा था, केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें तो पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, जिसका खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उसी की कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखिए दोस्तों, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेनस, यानी कि दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो इसके पास भी खुद के DNA प्लस खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के प्रोटीन बना सकते हैं, खुद के प्रोटीन। इसीलिए इसको भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल ऐसा ऑर्गेनल जो कि जिसके पास खुद के DNA और खुद के प्रोटीन प्रेजेंट रहते। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था, माइटोकॉन्ड्रिया को G. पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी तो एल्टमैन ने की थी। एल्टमैन ने क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट करके टर्म किया था। नेक्स्ट जो G. पैलेट नाम का साइंटिस्ट है उसने माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा करके साइंटिस्ट है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। सॉरी दोस्तों, बेंडा करके साइंटिस्ट है, उसी ने माइटोकॉन्ड्रिया का, इसी की कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखिए दोस्तों। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को किसने खोजा था, स्किम्पर करके आप याद रख सकते। स्किम्पर नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट को खोजा था, क्लोरोप्लास्ट को। और अगर हम क्लोरोफिल की बात करें दोस्तों, क्लोरोफिल को किसने खोजा था, क्लोरोफिल को केवेंटा और पैलेंटियर, केवेंटू और पैलेंटियर करके टर्म करते, नाम है उनका पैलेटियर। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, इसी पिगमेंट को क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसी को किसने खोजा था, केवेंटी और पैलेंटियर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑर्गेनेल की दोस्तों, तो राइबोसोम्स जो है वो, राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और G. पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने उसको खोजा था 1953 में, G. पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने उसको खोजा था। और राइबोसोम के दो टाइप रहते हैं दोस्तों, ATS और 70S, ATS और 70S, ATS और 70S।
80s मीन्स यूकैरियोटिक और 70s मीन्स प्रोकैरियोटर। यस जो है वो सैडविक यूनिट करके टर्म करते हैं। यस को क्या बोलते हैं हम, सैडविक यूनिट करके टर्म करते हैं। और 80 क्या है, ये मोलिकुलर वेट है और कुछ नहीं दोस्तों, मोलिकुलर वेट है। राइबोसोम्स को सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो जी पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था 1953 में। और दो टाइप के राइबोसोम्स रहते हैं, 80s और 70s। यस क्या है, सैडविक यूनिट है, और ये 80 और 70 क्या है, ये मोलिकुलर वेट है। और 80 मतलब यूकैरियोटिक एंड 70 मीन्स प्रोकैरियोटिक। यू मीन्स उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है, और 70 यस प्रोकैरियोटिक मीन्स उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। इसको ही हम लार्जर पार्ट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट। धन्यवाद दोस्तों।